अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, आखिरकार इमरान को बेल तो मिल चुकी है। अब इमरान कानूनी लड़ाई लड़ने वाले हैं उन पुलिस वालों के खिलाफ और लीडरों के खिलाफ जो झूठा केस डाले हैं। इसमें कई ऐसे मसले सामने आए हैं। जिस तरह से काला पत्थर पुलिस इंस्पेक्टर सुदर्शन ने एक स्टेटमेंट दिया था, इसके बाद से उन्होंने केस बुक किया और केस में क्या एविडेंस पर उन्होंने ये केस को दर्ज किया, ये जवाब देना होगा। क्योंकि इमरान को बेल मिलते ही इमरान ने ये वाज़ेह तौर पे कह दिया था कि ये कानूनी लड़ाई होगी और ह्यूमन राइट्स में इनके खिलाफ कंप्लेंट दिया जाएगा। इसी दौरान वसीम नामी एक नौजवान जो NDTH एक न्यूज़ चैनल चलाते हैं, उन्होंने हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और ह्यूमन राइट्स में ये शिकायत की इंस्पेक्टर के खिलाफ और इस पर अनकरीब कार्रवाई होगी और आने वाले वक्त में सुदर्शन जो इंस्पेक्टर है उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, हम वाज़े कर दे और बारहा हम भी आपको बता रहे थे कि कुछ पुलिस वाले जिस तरह से कुछ पॉलिटिशियनों के लिए काम कर रहे हैं, लैंड ग्रैबर्स के लिए काम कर रहे हैं, रॉडी शीटरों के लिए काम कर रहे हैं, मीडिया के नाम पर दलाली करने वालों के लिए काम कर रहे हैं, जब इनके ऊपर कोई बला आती है, कोई परेशानी आती है, तो ये कोई भी उनका साथ नहीं देते। इनको ही जो इस सारे मामले को डिफेंड करना रहता है और केस लड़ना रहता है और इसमें नौकरी भी जा सकती है। बावजूद इसके चंद रुपयों के लिए ऐसे पुलिस वाले खुलेआम ऐसे मजलूम को, मजबूर को और गरीब को परेशान करते हैं। हमारा एक ताल्लुक इमरान से नहीं है। इस तरह से कई ऐसे नौजवानों पर केसेस दर्ज किए जा रहे हैं जो आगे चलकर कोर्ट में ख़त्म हो जा रहे हैं। उसकी कोई वजह भी नहीं है और केस में कोई दम भी नहीं है। एविडेंस पे अगर आप केस दर्ज करते हैं तो वो ठीक है, लेकिन रसूखात पर आप केस दर्ज कर रहे हैं तो ये आपके लिए भी परेशानी का सबब बन सकता है। ऐसा ही काला पत्थर इंस्पेक्टर के साथ हो रहा है। अनकरीब वो सस्पेंड भी हो सकते हैं, क्योंकि जवाब देना है कि वो जब किसी लीडर के मकान पर जाते हैं और रुपयों का मुतालबा करते हैं तो यहाँ से वहाँ तक CC कैमरे सारे मौजूद हैं। फिर क्या आपके पास एविडेंस है? इमरान ने तो ये कह रहे हैं कि वो कभी गए भी नहीं। बहरहाल, जिस तरह से ये सारे पुलिस का जो खेल है, इसको हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस NV रमना ने पहले ही भांप लिया था। उन्होंने कहा था कि कुछ पुलिस वाले हमारे इस मुल्क में पॉलिटिशियनों की चौपलूसी कर रहे हैं और उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं और उनके लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं उनके लिए काम करने का। यह आने वाले वक्त में उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। उन्होंने पहले ही वाजे कर दिया और यकीनन यहाँ पर पुलिस भी अब ऐसे ही काम कर रही है और फंसती हुई भी नजर आ रही है। नाज़रीन, हम वाजे कर दे कि पुराने शहर में तकरीबन पुलिस स्टेशन और नए शहर में खासतौर के आसिफ नगर, हुमायूं नगर, गोलकुंडा, नामपल्ली, हबीब नगर, ये पॉलिटिशियनों का एक अड्डा बन चुका है। अगर राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत हम इनके CC कैमरे अगर मंगाएंगे पुलिस स्टेशन के, तो यकीनन आधे से ज्यादा वक्त ये लोग लैंड ग्रैबर्स और पॉलिटिशियनों से बात करते हुए नजर आएंगे। इनका आना जाना ये पुलिस स्टेशनों में ज्यादा है, क्योंकि एक अड्डा बना चुके हैं पुलिस स्टेशनों को और यहीं पर सारे सेटलमेंट हो रहे हैं। इस बात की इत्तला शायद आला अहदेदारों को भी होगी। पुलिस के आला अहदेदारों को चाहिए, जैसे हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर है, वो सिर्फ बातें करते हैं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं। उनको जरूरत है कि ऐसे लीडरों से पुलिस को दूर रखें, क्योंकि इस तरह से पुलिस बदनाम होती हुई जा रही है और खुलेआम करप्शन का मामला पुलिस स्टेशनों में चल रहा है और किसी को भी आप फंसा दे, किसी पर भी झूठा केस दर्ज करा दे। 41 नोटिस का भी एक गलत इस्तेमाल किया जा रहा है पुलिस की जानिब से। जो रुसवा रखने वाले लोग हैं उनको 41 नोटिस दी जा रही है और जो गरीब है, मजबूर है, मजलूम है, जो रुपये खर्च नहीं करता, उस पर 41 नोटिस नहीं दी जा रही है, बल्कि केस बुक किया जा रहा है। इस पर भी कई जजों ने गुस्सा, नाराजगी जताई और यकीनन ऐसा अगर कहीं पुलिस स्टेशन में होता है तो उनको फौरन कंप्लेंट करने की जरूरत है। नाजरीन, ये मसले जब तक हल नहीं होंगे, जब तक आप उजागर नहीं होंगे, आप सिस्टम से लड़ने वाले नहीं होंगे, जब तक आप ये सिस्टम से लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। इसीलिए आपको उजागर होने की जरूरत है। कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि ये नाइंसाफी हो रही है तो फौरन आप इस पर कार्रवाई कर सकते हैं और ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं
जिनको मेमो मिल सकता है, जिनका प्रमोशन रुक सकता है और सस्पेंड भी हो सकते हैं, डिसमिस भी हो सकते हैं। बशर्त है कि आपको लड़ाई के लिए आगे बढ़ना है। हमने तो यह तय कर लिया है लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ और उन चंद पॉलिटिशियनों के खिलाफ जो ओहदे पे रहकर, पार्टी में रहकर लोगों को परेशान करने का एक धंधा शुरू किए हैं। सिवाय जमीनात के और लोगों को फंसाने के अलावा कोई उनके पास दूसरा काम नहीं है। हराम की कमाई खाने का उनको एक आदत सी पड़ गई है और ऐसे लोगों के खिलाफ हमने भी मुहिम शुरू कर दी है। और हम उम्मीद करते हैं आपके पास भी कभी ऐसा नजर आए तो फौरन आप कोई भी ऐसी एविडेंस है तो हम तक पहुंचाए, ताकि हम और आप मिलकर ये गंदगी का सफाया करें। क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से ही, ऐसे कुछ पुलिस वालों की वजह से ही हमारा शहर बदनाम हो रहा है, इंसाफ नहीं मिल रहा है और सिस्टम सुधर नहीं रहा है। बहरहाल इमरान की जो बात है, आने वाले वक्त में यकीनन पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होगी और ये लड़ाई बहुत आगे चलेगी। क्योंकि अब देखना यह है कि एक तरफ पॉलिटिशियनों का दबदबा है और उनकी एक ताकत है, दूसरी तरफ पुलिस जो उनके दबाव में आकर जो काम करी है और गरीब एक मजलूम बच्चे को जो सवाल पूछने पर उस पर केस दर्ज की है। इस पर अब कानून, हमारा संविधान किस तरह से इन पर कार्रवाई करता है, इन पॉलिटिशियनों पर और इन पुलिस ऑफिसरों पर। बहरहाल ये सारे मसले हैं, आने वाले वक्त में खुलेंगे। लेकिन आपकी हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम कमेंट्स करने से पहले, सोशल मीडिया पे बात करने से पहले हम प्रैक्टिकल तैयार हो जाएं और ऐसे सिस्टम के खिलाफ लड़ें जो हमारे ये सिस्टम आने वाले वक्त में हमारे लिए भयानक हो सकता है। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि आप ये मसले को समझेंगे और आज इमरान के साथ हुआ है, कल किसी भी और नौजवान के साथ होता है। अगर आज हम ऐसे इस पर कार्रवाई करेंगे और इस आवाज को उठाएंगे तो यकीनन आने वाला वक्त और ठीक होगा और ऐसे बेईमान पुलिस वाले बर्खास्त होंगे और ईमानदार पुलिस वालों की जगह यहां पर आएगी। क्या बेसिस पे आपको जेल करे? ये एक फॉल केस बुक करे थे मेरे ऊपर काला पत्थर पुलिस स्टेशन से, जबकि वो केस से मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। जब मैं कोई कॉर्पोरेटर को ना ब्लैकमेलिंग करा जी, कुछ ब्लैकमेलिंग, उसको ना ब्लैकमेलिंग करा ना नहीं, कुछ भी नहीं है। ऐसा प्रूफ बताइए आप जो बता। तो बगैर सर्कल, बगैर प्रूफ के तो आपके ऊपर केस बुक नहीं करेंगे ना? नहीं, सर्कल MIM के फेवर में काम कर रहे हैं। SHO MIM के फेवर में काम कर रहे हैं काला पत्थर SHO सुदर्शन। इंशाल्लाह हम पब्लिक की सपोर्ट से और इंशाल्लाह उनके ऊपर हम ह्यूमन राइट्स से जाएंगे SHO के खिलाफ। कौन सा SHO? सुदर्शन काला पत्थर। कितने दिन टोटल आप रिमांड में थे? 10 दिन था हम। 10 दिन। तो 10 दिन कैसे कटे आपकी जेल? 10 दिन अब हम तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज यो पढ़ के तो काट लिए, लेकिन दुश्मन जो साजिश करे थे नाकाम हुए। बस जो टॉर्चर देना था मेरे को दे लिए, लेकिन मेरा कुछ नहीं गया, अल्लाह मेरा साथ था। और अल्हम्दुलिल्लाह MIM के पार्टी दबाव में किसी के नहीं आ रहा हूँ मैं। मुझे गलत लग रहा है, सवाल कर रहा हूँ मैं। कोई भी कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहे मेरे को। मैं हक पे सवाल करा, किसी के बातों में आकर किसी से पैसे लेकर सवाल नहीं करा मैं। आपके ऊपर ये भी इल्ज़ाम है कि आप खाली MIM के वर्कर्स को टारगेट कर रहे हैं, आप वांटेडली, आपको MIM से कुछ आपको रिवेंज है? अगर मैं MIM से मेरी कोई दुश्मनी रही थी तो फिर असदुद्दीन अवैसी को लड्डू यादव यो गैर गलत बोले थे तो हैदराबाद का पहला लड़का मैं जवाब दिया था उसको। मेरा काम उनसे फंडामेंटल राइट्स के लिए सवाल करता था, बस उतना ही, कोई दुश्मनी नहीं थी उनसे। पर जो MIM करे वो उनकी गलती वो मेरे को बता रहे, जबकि वो गलती करे, केस झूठा बुक करा है मेरे ऊपर। अच्छा कि MIM में कॉर्पोरेटर्स नाकाम है काम करने में आपके साथ? नाकाम है। आप लोग ही देखिए। क्या कंटेस्ट करेंगे क्या उसमें? नहीं, इंशाल्लाह कॉन्टेस्ट तो नहीं करूँगा, लेकिन मेरा काम था हैदराबाद की आवाम को जगाना। मेरे को कोई लीडर बनने का शौक नहीं है। आप भी सियासी मैदान पे आएंगे क्या? मैं सियासी मैदान पे आना, लेकिन MIM को तो सपोर्ट नहीं करेंगे, कोई दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर लेंगे। आप खुद बोलते थे अपने कॉल रिकॉर्डिंग्स में कि मैं आपका वोटर हूँ, अभी भी बोलता हूँ मैं वोटर हूँ, लेकिन इंशाल्लाह MIM को आगे वोट, MIM को हम भी वोट नहीं देंगे और आने वाले वक्त में लोग को भी हम समझेंगे ये कौम की दुश्मन है, इसको वोट देना नहीं चाहिए। और जो पब्लिक आपके हक में थी, जो आपके लिए दुआ कर रही थी, इनको क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे लिए हक में दुआ करे। इंशाल्लाह आप लोग मेरे लिए दुआ करिए
मैं हमेशा हक के लिए आवाज़ उठाऊंगा। कुछ जेल में कुछ तकलीफ हुई या कुछ जेल में normal तो घटना किया गया आपके जेल साथ? में तो जेल का तो जो भी था सबके साथ जो होता है वैसे ही हुआ है, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा जो MIM के फॉलोअर्स रहते धमकियाँ दे रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ के सुपरिटेंडेंट को बोल के मेरी जगह भी चेंज करा दिया था 3 डेज़ पहले। अच्छा, पुलिस स्टेशन में आपके साथ कुछ परेशानियां हुई, कुछ टॉर्चर किया गया? हाँ, काला पत्थर के SHO हाँ। जो सुदर्शन है वो मुझे नाहक केसों में फंसा रहे हैं, जबकि काला पत्थर में मैं एकदम क्लियर हूँ, कुछ मेरे केसेस भी नहीं है। और जो मेरे ऊपर जो केस बुक करे 384 सेक्शन, 511 सेक्शन, 506 सेक्शन, ये किस बुनियाद पे बुक करे उन्होंने, जबकि मैं इसमें इन्वॉल्व ही नहीं हूँ। एक फॉल केस बुक करे तो आपके ऊपर क्या सेक्शन लगाया? मेन सेक्शन ये लगाया गया कि आप एक कॉर्पोरेटर के घर पे जाके उसको डरा के उससे पैसे पूछे। ये बात कहाँ तक सच है? आप अकेले गए थे उसको डराने के वास्ते या आपके साथ एक 10-20 जनों को लेके गए थे? कॉर्पोरेटर में तो मिनिमम कम से कम उसका बहुत पावर रहता। जी। तो आप अकेले गए थे वो कॉर्पोरेटर को डराने या आपके साथ एक 10-15 की टोली लेके गए थे? ये जी, बोलो। पहली बात तो मेरी वो कॉर्पोरेटर से बात ही नहीं हुई। मेरी मौजम खान साहब से बात हुई थी, बहादुरपुरा MLA। उनको मैं ये बोला था मक्का कॉलोनी की गौसे सकलेन मस्जिद के नाले का वर्क पेंडिंग है, उस ताल्लुक से कॉल करा मैं उनको। उस ताल्लुक से कॉल करा तो वो जवाब देने का गालियाँ वो खुद दिए मेरे को, माँ बहन की। तो उसकी थोड़ी देर बाद मेरी कंप्लेंट होती है कि मैं कॉर्पोरेटर को ब्लैकमेल करा और धमकियाँ दिया, बल्कि जबकि वो कॉर्पोरेटर खुद किसी को 2 रुपये दिए सर का नहीं है, जो कादर है उसकी खुद हैसियत नहीं है उतनी, अब कॉर्पोरेटर बनाओ ने। अब एक इतनी बात बोलो, जब कि आप कॉर्पोरेटर को डराए बल्कि बगैर प्रूफ के आपको जी। जेल भेज दिए। जी। फिर जब मौजम खान आपके ऊपर इतने गालियां दिए तो आपकी कंप्लेंट काला पत्थर के SHO लिए या नहीं नहीं लिए? लिए, काला पत्थर के SHO कोई भी कंप्लेंट नहीं ले रहे। जब 5 सितंबर के दिन मेरे घर पर अटैक हुआ था, उस ताल्लुक से भी 4 जनों के ऊपर हम कंप्लेंट दिए थे, वो कंप्लेंट भी अभी तक भी नहीं लिए वो। अब ये मौजम खान इतने गालियां दिए आपके ऊपर,